नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी पिछली स्टार्ट आपने देखी है, जिसमें हमने चर्चा की थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th क्लास के चैप्टर में जीवों में जनन। तो वो चैप्टर हमारी उस स्लाइड के बाद से यानी उसी स्लाइड में फिनिश हो चुका था। तो आज का हमारा टॉपिक चलेगा सेल या कोशिका। कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए आज का हम सेशन स्टार्ट करने से पहले चंद लाइनों पर थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं कि टूटने लगे अगर हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल या कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसका अध्ययन किसमें करते हैं? कोशिका विज्ञान में करते हैं। यानी कि सेल का अध्ययन किसमें करते हैं? कोशिका विज्ञान में करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कॉर्क में की थी। बोतल की कॉर्क में की थी। और सेल जो है, सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक क्या होता है? सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे ये एक मधुमक्खी का छत्ता है। इस छत्ते में जो छोटे छोटे कॉलम बने हैं, इसी प्रकार जब रॉबर्ट हुक अपना अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बोतल की कॉर्क में जो छोटे छोटे ऐसे ही इसी प्रकार के जो खाने बने हुए थे, तो उन्हीं खानों को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। तो आइए आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? कोशिका। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी कोशिका की खोज? तो कोशिका की खोज किसने की थी? खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कॉर्क में। बोतल की कॉर्क में। और जिस कोशिका की खोज इन्होंने की थी वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्या है? उसमें छोटे छोटे कॉलम बने हुए हैं। तो इसी प्रकार जब रॉबर्ट हुक अपना अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बोतल की कॉर्क में देखा, सॉरी कॉर्क लिख लेना यहाँ पे, बोतल की कॉर्क में देखा कि उसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे उसमें कॉलम बने हुए थे। उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी कब की थी? 1665 ईस्वी में। किसमें? बोतल की कॉर्क में। और वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। और कोशिका कहते किसे या क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक लिख सकते हैं या फिर कार्यात्मक। क्रियात्मक या कार्यात्मक। अब सजीव कोशिका की खोज किसने की? माइंड में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा। तो सजीव कोशिका जो थी उसकी खोज किसने की थी? सजीव कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने
सजीव कोशिका की खोज की थी। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। तो जीवाणु सॉरी कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ओकले 1665 में, जो मृत कोशिका थी। और सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। और स्टडी ऑफ सेल क्या होती है हमारी? तो द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब कोशिका के जो कोशिका है, कोशिका से मिलकर जैसे क्वेश्चन बना है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि कोशिका सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका मिलकर क्या करती है? कोशिका मिलकर, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। जैसे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, अच्छे अच्छे कंटेंट्स उन्हें भी पढ़ने को मिले, जिससे वो अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहें। क्योंकि लॉकडाउन में क्या है, स्कूल कॉलेज चल नहीं रहे हैं आपके, तो इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कोशिका है, कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? तो कोशिका मिलकर आपका ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ऊतक मिलकर आपके अंगक बनाते हैं। अंगक मिलकर आपका अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर का क्रम होता है। एक कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, ऊतकों के समूह को अंगक बोलते हैं, अंगक के समूह को अंग, और अंग का समूह जो होता है वो अंग तंत्र कहलाता है। और अंग तंत्र मिलाकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका का समूह क्या होता है? ऊतक, ऊतक का समूह अंगक, अंगक का समूह अंग, अंग का अंग तंत्र, और अंग तंत्र का समूह क्या कहलाता है? हमारा शरीर कहलाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, और सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यानी सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो हमारी होती है तंत्रिका तंत्र की। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, गैली सेप्टिका बोलते हैं इसको। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है हमारी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, गैली सेप्टिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत जो है उसके बारे में किसने बताया था? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले 2 वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। स्लाइडेन जो थे आपके वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि वनस्पति शास्त्री थे, और जो स्वान थे वो आपके जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले
बताया था कोशिका सिद्धांत। एक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन इन्होंने दिया था 1838। चल की ये दोनों अध्ययन कर रहे थे, दूसरे थे स्वान, इन्होंने 1839। ये आपके थे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्री कह सकते हैं उनको, ठीक है। और ये थे आपके जंतु शास्त्री, जंतु वैज्ञानिक थे स्वान और ये थे स्लाइडेन। तो इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत के बारे का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था, ठीक है। तो अब चर्चा करते हैं हम कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपने जितने क्वेश्चन कर लिए उनके बारे में फिर एक बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को रिवाइज कर ले रहे हैं। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में, बोतल की कॉर्क में। और वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की या सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज या सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का हम पिता कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी कोशिका हमारी कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैरी सेप्टिका होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? शुक्रमुड़कांडा होती है। और सबसे लंबी तंत्र की कोशिका होती है। और कोशिका सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया था? स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में, ठीक है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतकों के समूह को हम अंगक बोलते हैं। अंगक के समूह को अंग कहा जाता है। और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र का समूह क्या कहलाता है? हमारा अंग तंत्र का समूह हमारा क्या कहलाता है? अंग तंत्र का समूह हमारा शरीर कहलाता है।